तो मध्य प्रदेश में आउटसोर्स बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से पूरे प्रदेश में बिजली सेवाएं प्रभावित होना शुरू हो गई है। इस दौरान कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे पूरा करने के लिए आश्वासन दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 45,000 आउटसोर्स बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग की बेपटरी होती व्यवस्था को कैसे पटरी पर सरकार ला पाएगी। और सवाल ये भी है कि आखिर कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से पहले सरकार और जिम्मेदार संवाद क्यों नहीं करते हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। प्रदेश में जहां रोजगार के लिए हर आदमी परेशान है, वहीं बिजली विभाग के ठेकेदार युवाओं का शोषण कर रहे हैं। अप्रशिक्षित युवाओं को बिजली के बड़े बड़े काम दिए जाते हैं, जिससे प्रदेश में लगभग 500 से ज्यादा युवा विकलांग हो गए हैं और 100 से अधिक युवाओं की मौत हो गई है। ठेकेदार द्वारा युवाओं को 8 से 9 हजार रुपए के लिए जान दांव पर लगाकर बिजली के खंभों पर चढ़ा दिया जाता है। उनकी डेथ कैसे हुई थी? ये करंट लगने की वजह से। अब तो ठेकेदार ने बोला था, उनने तो दिया नहीं पैसे, सरकार तरफ से कौन देगा। अगर देखा जाए तो बिजली नियमित कर्मचारी जो लाखों रुपए के वेतन लेते हैं, वो अपने घर पर बैठे हैं, आराम फरमाते हैं। प्रदेश के बिजली विभाग में युवाओं का हनन किया जा रहा है, उसके बाद भी जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। 18 से लेकर 40 साल के युवा बिना सुविधा के, बिना सुरक्षा उपकरणों के उनको बड़ी लाइनों पर चढ़ा दिया जाता है और दुर्घटना होने पर उन्हें किसी भी प्रकार का मुआवजा या किसी भी प्रकार का सहयोग राशि नहीं दी जाती है। 8 से 9 हजार रुपयों के लिए युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश का युवा आज खुशहाल है। चलते वक्त मुझसे ये कहा गया था कि लाइन बंद है। जब अधिकारी को फोन करा था, बड़ी लाइन भी जा रही थी, मैंने मना करा तो वो कहने लाइन बंद करवा देता हूँ। लाइन बंद करवाई, मैं चढ़ा और अचानक क्या हुआ क्या नहीं, लाइन चालू हो गई, मेरे को शॉर्ट लग गया था। आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली कंपनी में मर्ज किया जाए, वेतन में बढ़ोतरी की जाए, मध्य प्रदेश के बिजली क्षेत्र में ठेकेदार कल्चर को खत्म कर आउटसोर्स रिफॉर्म नीति बनाई जाए। सब स्टेशन ऑपरेटर, पावर प्लांट ऑपरेटर, हेल्पर और सुरक्षा सैनिकों को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य करें। स्वास्थ्य कर्मियों की तरह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए। 45 साल की उम्र पार कर चुके ठेका कर्मियों को 60 साल तक सेवा में रखा जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके गृह स्थान से अधिकतम 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ट्रांसफर नहीं किया जाए। सुरक्षा के सभी संसाधन मुहैया कराए जाएं। इस तरह की मांगों को लेकर कई दफा आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन पर हैं, लेकिन हर मर्तबा इनको मिलता है तो सिर्फ आश्वासन का झुनझुना। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और जिम्मेदार प्रदेश में बिजली को ठीक करने के नाम पर जो आउटसोर्स कर्मचारी बलि चढ़ रहे हैं, उन कर्मचारियों को कब और कैसे हक मिलता है, या फिर धरना आंदोलन लगातार जारी रहेगा। भोपाल से संजय डोंगर दिव्य की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजभूषण नाथ जी हैं। नाथ जी, आपका भी स्वागत है। आउटसोर्स बिजली कर्मचारी राजकुमार मस्के जी हैं, जो आउटसोर्स बिजली कर्मचारी हैं। मस्के जी, आपका भी स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, मस्के जी से एक बार पूछ लेते हैं कि आपने कितनी बार आपके सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की है, और जो समस्याएं आपने सुन ली होंगी, ये समस्याएं तो अपने आप में, ये तो मानव अधिकार हनन का भी मामला है। आउटसोर्स जो निजी कंपनियां हैं जो आउटसोर्स कर्मचारी को लेते हैं, मैंने दिखाया हुआ कि किसी विकलांग हो गया, किसी की डेथ हो गई है, और उनको वो ये कह देते हैं कि हमारे एम्प्लॉय थे ही नहीं। बहरहाल राजकुमार जी, आपकी इस मुद्दे पे आप लोग हड़ताल पे गए हैं, 45,000 कर्मचारी हैं, और जो शासकीय कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के जो नियमित कर्मचारी हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। निश्चित तौर पर बहुत सारी व्यवस्था आप लोगों के हाथ में है। आपकी किससे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया, और मुख्य रूप से आपके क्या मांग है? सर, मध्य प्रदेश बिजली में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है, काफी लंबी समय से अपनी मांगों का निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें समय नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। इसके पहले हमने जस्ट 1 महीना पहले 23 अगस्त को माननीय
ऊर्जा मंत्री जी से मुलाकात की थी, जिनमें उन्होंने कहा गया था कि आपकी समस्त मांगों का निराकरण हम 1 महीने के अंदर कर देंगे। लेकिन आज तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी के किसी भी मांगों का निराकरण आज तक नहीं हुआ है। हमारी 12 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर हम लोग हड़ताल पर है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये। और ये हड़ताल हमने इसलिए रखी है क्योंकि आज बिजली विभाग में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है वही बिजली व्यवस्था को बनाए हुए हैं। आज उन पर इतना दारोमदार है कि एक व्यक्ति पर 3 आदमी का कार्यभार है। आज आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर जो कार्य कर रहे हैं, आज मात्र उनको 10,000 रुपए का वेतन मिल रहा है। आज से 3 महीना पहले उन्हें 10,535 रुपए का वेतन मिलता था, जो कि अप्रैल से और कम होकर 9,500 रुपए हो गया है। इसमें कैटेगरी भी होगी ना, ए बी सी, कुछ किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 8,000, ऐसा भी है कि सिर्फ फिक्स है 10,000 कुछ? नहीं सर, इसमें क्या अकुशल वालों को क्या 7,500 के आसपास वेतन मिल रहा है अभी। अकुशल जिसे सेमी स्किल्ड कहते हैं, सॉरी सेमी स्किल्ड जिसे अर्धकुशल कहते हैं, और जो कुशल है, कुशल को 10,535 का वेतन मिलता था, जो कि घटकर 9,500 रुपए के आसपास हो गया है। और वहीं जिसे 7,200 रुपए का वेतन मिलता था अकुशल को, उन्हें कम होकर वेतन 6,800 कुछ रुपए का वेतन हो गया है। आज जी बोलिए। आज महत्वपूर्ण समस्या आउटसोर्स कर्मचारी के साथ ये आ रही है, जब आज वो घर से निकलता है काम करने के लिए, उसे ये नहीं पता होता है कि शाम को वो जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा। इतना डेंजरस काम होने के बाद भी, इतनी दुर्घटना होने के बाद भी वो 10,000 रुपए के लिए अपनी जान को जोखिम में लगाकर जा रहा है। लाइनमैन है, करंट का ही काम करते हैं सर। आज एक कंडीशन होगी बिजली विभाग में, जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए ऑथोराइज किया गया है उससे वो काम नहीं कराया जा रहा है। यदि कोई ऑपरेटर है उसे लाइन हेल्पर का काम कराया जा रहा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर उससे भी लाइन हेल्पर का काम कराया जा रहा है। ये आंखों देखी बात है सर, जिसके कारण दुर्घटना और बढ़ी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आउटसोर्स ये कौन सी, ये अलग अलग निजी कंपनियां हैं जो जिनको जो विद्युत वितरण कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है? क्या अलग कंपनियां हैं, ये निजी कंपनियां हैं? जी बिल्कुल सर, ये क्या है, विद्युत वितरण कंपनियां जितनी भी 6 कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में बिजली की, 6 कंपनियों में आउटसोर्स कंपनियां काम कर रही है। उसमें क्या हो रहा है? आउटसोर्स कौन सी कंपनियां हैं ये? सर आउटसोर्स जैसे कई कंपनियां हैं, आज लगभग 150 से ज्यादा कंपनियां मध्य प्रदेश के बिजली क्षेत्र में काम कर रही है आउटसोर्स की। और आज अभी क्या हुआ है सर, नए टेंडर में क्या हुआ है कि इन्हें नए टेंडर में आउटसोर्स कर्मचारियों को जो पूर्ण वेतन मिलना चाहिए था वो वेतन भी नहीं मिला जा रहा है, साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए वो अवकाश भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं जिसमें इनकेशमेंट मिलना चाहिए वो इनकेशमेंट भी नहीं मिल रहा है। आज जो दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हो या किसी भी प्रकार का, मैं आप अपनी बात सही बिल्कुल अपनी मांग रख रहे हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 विद्युत वितरण कंपनी है, मध्य, पश्चिम और सेंट्रल जो भी है, जो सरकार की मतलब वहाँ वरिष्ठ IAS अधिकारी पदस्थ है, वो उनके मार्फत किसी निजी कंपनी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, नाथ जी भी हो सकते हैं, भरतन जी भी हो सकते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है क्या कि आपको इतना पैसा हम साल भर में देंगे, आप ये काम करिए, ये है स्थिति? जी बिल्कुल सर, उन्हें दे दिया जाता है। चलिए ये ऐसे ही है क्या स्थिति? जी बिल्कुल। और वो फिर आप लोगों को हायर करते हैं अपने शर्तों पे? जी बिल्कुल, अपने शर्तों पे हायर करते हैं, काम कंपनी का कर रहे हैं लेकिन शर्त रखते वो। हाँ, टेंडर साइन वो मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ, जनता ये समझे कि जैसे राजकुमार जी मान लीजिए लाइनमैन का काम करते हैं, तो एक सरकार की तरफ से कोई एक फिक्स होगा कि 15,000 20,000 कि आपको इतना देना है? सर कलेक्टर रेट दिया जाता है, जो भी कलेक्टर रेट रहता है यहाँ का। नहीं तो जो इलेक्ट्रीशियन है उसको कलेक्टर रेट थोड़ी देगा, उसका तो अलग कुशलता के आधार पर उसका फिक्स होगा। सर देखिए 3 कैटेगरी है। हाँ। इसमें 3 कैटेगरी में क्या होता है, अकुशल है, कुशल है और उच्च कुशल है। तो अकुशल वालों को अकुशल का वेतन दिया जा रहा है, कुशल को कुशल का। मैं आप नहीं समझे, मैं समझ रहा हूँ कि कोई सरकार के द्वारा निश्चित किया गया होगा कि इतना इनको देना है, क्या उतना नहीं दे रही निजी कंपनियां, कम दे रही हैं? नहीं दे रही सर, बिल्कुल नहीं दे रही। बिजली कंपनियों में जिस जोखिम के हिसाब से काम किया जा रहा है उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है। चलिए नाथ जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर सरकार 15 महीने रही है, तब भी ये आउटसोर्स वाले कर्मचारी थे, काम कर रहे थे, मांग कर रहे थे। राजकुमार जी सही हूं मैं? जी बिल्कुल जी। 15 महीने की सरकार में आउटसोर्स की चीजें, बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं थी, माननीय कमलनाथ जी सब व्यवस्था देख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी घटना ये होती है कि बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा के अलावा आश्वासन तीर ज्यादा चलाते हैं प्रदेश में, और जिसकी हालत ये हो रही है कि 1 लाख से लेकर 2 लाख जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो दर दर भटक रहे हैं। इनकी उम्र का आप देखिए कि 18 साल से लेकर
35 साल और 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में इनसे काम कराएंगे और 40 साल बाद इनकी गारंटी नहीं है कि इनको एक दिन के बाद निकाल देंगे। 40 साल के बाद आज की तारीख में कलेक्टर दर जो है, कलेक्टर का मानदेय हर जिले में अलग अलग मानदेय है। इंदौर का जिले में अलग हो गया, भोपाल का अलग है और जबलपुर का अलग है और मंडला का अलग है। मंडली के जो दर होगी, अगर कुशल, अकुशल और उच्च कुशल की जो बात कर रहे हैं, उच्च कुशल में ये वेतन तो देते पूरा, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को उतना वेतन चेक से देके नगद वापस ले लेते हैं, क्योंकि शर्तें इनने मान ली हैं। ये लोग 5,000 में भी काम करने को तैयार है, बेचारे जीवन में 2 रोटी खाने को नहीं है इनको। ये 5,000 रुपये अगर देंगे तो शर्तें मानने को तैयार है, तो रोजगार तो है नहीं मध्य प्रदेश में। तो ये आउटसोर्स जो कंपनियां हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, ये विद्युत वितरण कंपनी में जाके बोलते हैं कि 200 कर्मचारी हम देंगे, 500 हम देंगे, 600 हम देंगे। ये स्वास्थ्य विभाग में, नगरीय प्रशासन विभाग में, हेल्थ में, सब जगह ये व्यवस्था चल रही है। अब इस प्रकार के आउटसोर्स कर्मचारी जो कलेक्टर दर पे आयोजित होंगे, कलेक्टर दर भी इनको पूरी नहीं मिलेगी, त्योहार पे इनको वेतन भुगतान अलग से नहीं होगा, और इनको सबसे पहले सुरक्षा की जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, अकुशल कर्मचारी को कुशल कर्मचारी को जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो सुरक्षा के उपकरण इनको उपलब्ध कराने चाहिए, वो मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं करती, ठेकेदार भी नहीं करते। ठेकेदार को इनको बिजली के प्लास्टिक के हैंड ग्लोव देने चाहिए, इनको हेलमेट देना चाहिए, और गमबूट आते हैं और डांगरी जो बोलते हैं कपड़े पहनने वाली नीली कलर की, वो इनको देना चाहिए, और 3 महीने का प्रशिक्षण देना चाहिए। वो तो ठेकेदार करते नहीं, जबकि ठेकेदारों को सरकार के अनुसार इनको ट्रेनिंग का पैसा भुगतान होता है, और भुगतान निश्चित तौर पर होता है। वो पैसा कहां जाता है? इनका पैसा जो 7,500 की बात कर रहे हैं, ये 7,500 कलेक्टर में अकुशल लोग को मिलते हैं, उसमें से भी इनको बोल देंगे जब आपको 6,000 में रहना है, हम आपको 7,500 का चेक देंगे और चेक से आप नगद भुगतान करके वापस कर दोगे। इस प्रकार की धांधली मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, और केवल वादे, लुभावने वादे के अलावा कुछ नहीं हो रहा। राजकुमार जी, जो अभी नाथ जी कह रहे हैं सही है क्या? हाँ बिल्कुल सर, आपको चेक दे करके पैसे वापस ले लिए जाते हैं? सर कई जिलों में ऐसा हो रहा है कि जो ठेकेदार वेतन दे रहे हैं, उस वेतन में से आधा वेतन हड़प लिया जाता है, और ये कह दिया जाता है यदि आपने वेतन नहीं दिया कल से ड्यूटी पे मत आना। सर इसके अलावा एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि माननीय जी ने बताया कि 45 वर्ष की उम्र होने के बाद वो बोलते हैं कि आप जाओ, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मान्यवर मुझे ये बताइए कि 45 वर्ष होने तक यदि कोई व्यक्ति वहाँ काम करता है, उस समय यदि उसकी नौकरी जाती है तो उसके भविष्य का क्या होगा? दयानंद जी सुन रहे हैं, सरकार उनकी है, लेकिन राजकुमार जी बाकी तो सब ठीक है, उपकरण दिए जा रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं दिए जा रहे सर, किसी भी प्रकार का उपकरण नहीं दिया जा रहा है। कितने लोग जो इस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनकी आपने कहा मृत्यु भी हो गई है, विकलांग भी हो गए, आपको संख्या मालूम है क्या? कितने लोग? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि यही हाल नहीं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? सर लगभग इसमें 100 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है, कई लोग अपंग हो चुके, 200 से ज्यादा अपंग हो चुके, भोपाल में ही कई केस है। चलिए दयानंद जी, सवाल कुछ भी नहीं है, उत्तर आपको ही देना है। ये तो एक बहुत ही गंभीर पहलू है। ये माने पूंजीपति जो है, जिनको कह सकते हैं या ठेकेदार कह सकते हैं, वो किस तरह से शोषण कर रहे हैं आपकी सरकार के नाक के नीचे। वो जो, जैसा कि इन्होंने कहा है कि बिजली कर्मचारियों के जो बड़े, बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, वो तो एसी कमरों में बैठे रहते हैं, वो टेंडर में कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, उस लिहाज से, इतने कर्मचारियों के लिहाज से आपको काम कराना है। हमने आपको बाइट भी सुनवाई थी कि जिसमें उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वो बोलते ठेकेदार ने कहा था कि मैं कुछ पैसा दूं, अब नहीं देगा, अब सरकार कहां से देगी? मतलब सरकार से उम्मीद ही छोड़ चुके हैं लोग। देखिए, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होकर के सोचना होगी जी। इन लोगों के हित में भी सोचना चाहिए, और इनको भी कुछ जो यथार्थ है, इस परिस्थिति में इन्होंने इस काम को ज्वाइन किया है, उसकी जो शर्तें हैं उनको भी इनको स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि यह सरकारी नौकरी नहीं है। हम सब जानते हैं कि ठेके की व्यवस्था का नया रूप है आउटसोर्सिंग। ये तमाम बड़े संस्थान सरकार से किसी काम को संपूर्ण कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसके एवज में एक मुश्त रकम उनको मिलती है, और उस काम को संपन्न करने के लिए जितने श्रमिक और जितने कर्मचारी उनको चाहिए होते हैं, वो अपने स्तर पर उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करते हैं और उनसे काम लेते हैं, और जो इनके बीच तय हो जाता है वो इतना पैसा इनको दिया जाता है। पर मनुष्य होने के नाते इनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इनको छुट्टी भी मिलनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो परिवार के भरण पोषण के लिए एक मुश्त बड़ी मदद भी मिलनी चाहिए। पर चूंकि इन्होंने मुलाकात की है माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, वे बड़े संवेदनशील मंत्री हैं, वो बहुत ही
लोगों के नजदीक रहने वाले व्यक्ति हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनकी बातों पर अवश्य विचार हो रहा अगस्त होगा। में बात की थी, अभी तक बस आश्वासन का झुंझुना ही पकड़ाया गया है इनको। नहीं, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दोनों पक्षों की चाहिए, हाँ, क्योंकि ठेकेदार ने, आउटसोर्स कंपनी ने जिन शर्तों पर काम लिया है, सरकार नए सिरे से उन पर कोई शर्तें नहीं थोप सकती, और ये लोग भी दावा नहीं कर सकते कि जिन शर्तों पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उससे इतर जाकर के इनको कोई सुविधा मिल जाए। इसलिए मुझे लग रहा है इनको एक बार फिर मंत्री जी से बात करनी चाहिए, और मंत्री जी या तो इस समय जो पॉसिबल होगा वो सुधार करेंगे, वरना फिर अगले जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन कॉन्ट्रैक्ट में इन सब सुधारों की गुंजाइश रहेगी, और कैसे इन लोगों के लिए वो जरूर मिलेंगी। जी देखिए, कुछ चीजें मुझे धैर्यवर्धन जी यहाँ थोड़ा सा, धैर्यवर्धन जी मैं थोड़ा सा रोकूंगा। आप अगर कोई ब्याज में पैसा चलाता है बिना लाइसेंस के, उसको आपकी पुलिस पकड़ लेती है, आपका सरकारी जो कर्मचारी है, अधिकारी, वो पकड़ लेते हैं। क्या आपके यहाँ गिनती के कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसा बताया 100-150 हैं, वो लोग अगर चेक दे करके वापस पैसा ले रहे हैं, उनको आप नहीं पकड़ सकते शिकायतों पे कि तुमने अगर 7,000 का चेक दिया है तो 2,000 वापस करो, ये क्यों कर रहे हो? देखिए, जब नाराज होते हैं लोग और तकलीफ में आते हैं, तब इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। आप आरोप सही है या गलत है ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस समय बेरोजगारी इतनी है धैर्यवर्धन जी कि वो आदमी सोचता है कि अगर मैं 7,000 दे 2,000 लौटा दूंगा, 5,000 तो मिल रहे हैं। जी त्रिपाठी साहब, मैं आप ही की बात को बिल्कुल मानते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ कि किन शर्तों पर वो उस समय वो सब स्वीकार लेता है और उसको फॉलो करता है, तब न कोई शिकायत करता है, न कोई सब प्रूफ उसके पास ऐसा होता है कि जिस पर कार्रवाई संभव हो। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों पक्षों की कि हम तुम्हें 10,000 देंगे और 7,500 ही मिलेंगे, बाकी के वापस करने होंगे। ये मुझे नहीं पता, न मैं इतने बड़े चैनल पर इस प्रकार की कोई बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये विषय आउटसोर्स श्रमिक या कर्मचारी नेताओं के माध्यम से ये बात निकल करके आई है। तो मुझे लग रहा है कि उचित समय पर, उचित माध्यम पर यदि ये बात करेंगे तो उसका निराकरण भी होगा, पर इनकी अगर आपसी कोई सहमति है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जी राजकुमार जी, सरकार के नुमाइंदे हैं धैर्यवर्धन जी, उन्होंने बात कहा, बहुत अच्छे से गंभीर बात कही है। आप दूसरी बार भी ऊर्जा मंत्री से मिलने का प्रयास किया क्या आपने? बिल्कुल सर, ऊर्जा मंत्री से मिलने का प्रयास किया है। हमारा ये कहना है कि ऊर्जा मंत्री जी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मिला ले और हमारी सारी समस्याओं को गंभीरता से ले, क्योंकि सर ये इतना गंभीर विषय है कि यदि इस पे सही समय में विचार नहीं किया गया तो मौत की फैक्ट्री बन जाएगी ये बिजली विभाग, ये गारंटी है सर। क्यों बन जाएगी? इसलिए बन जाएगी, देखिए पहली बात तो इनके पास उपकरण नहीं है, दूसरी बात क्या है कि इन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, मात्र 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 1 दिन के प्रशिक्षण पे इन्हें खंबे पे चढ़ाया जाता है। 1 दिन में तो मात्र पेचकस पकड़ना सीखता है इंसान। यहाँ पे कम से कम इन्हें 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि सर मिनिमम 3 महीने का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए, और 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद भी आप उन्हें खंबे पे नहीं चढ़ा सकते। और रूल्स और रेगुलेशन की यदि बात करते हैं तो टेंडर में भी साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को खंबे पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन फिर भी उन्हें खंबे पे चढ़ाते हैं। नहीं चढ़ाते तो बोलते कल से ड्यूटी मत आना। नहीं, तो जब उनकी डेथ हो जाती है करंट लगने से तो FIR कराने जाते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, FIR भी होती है, लेकिन क्या उनके घर वालों को इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है। अधिकारी कहते हैं ये तो अपना प्राइवेट काम कर रहे थे, हमने नहीं चढ़ाया। क्या रिकॉर्ड है आपके पास, क्या बोलेंगे साहब? जी धैर्यवर्धन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर नाथ जी, इसमें 2 बातें निकल करके आई है। जिन लोगों को खंबे पर चढ़ाया जाता है, भले ही आउटसोर्सिंग की भर्ती हो, पर कुछ ना कुछ योग्यता, कुछ मापदंड तो उसमें तय होंगे ही। ये इनको बताना चाहिए कि मुझे लग रहा है वे सब ITI किए हुए लोग होते हैं और उसका प्रशिक्षण, उसका अध्ययन करने के बाद उनको उस काम के लिए सिलेक्ट किया जाता होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई BA पास कर्मचारी को, जिसने कभी कोई प्रकार का तकनीकी काम न किया हो, उसको सीधे खंबे पर चढ़ा दिया जाता होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर के हमें सोचना होगा, और यदि ऐसा कहीं पर किया जा रहा है तो संबंधित अधिकारियों तक और ठेकेदारों तक शिकायत भी होनी चाहिए। ये मानवीय पहलू है। मुझे लग रहा है इसका निराकरण अवश्य होगा कि जो लोग उसके जानकार नहीं है उनको जो ड्यूटी उनको दी गई उससे हटकर के दूसरा काम न दिया जाए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जान बेहद कीमती होती है। जिसकी जान चली जाती है वो तो चला जाता है दुनिया से,
और उसके परिवार के लोगों पर किस प्रकार के कष्ट होते हैं, भावनात्मक कष्ट, आर्थिक कष्ट, दुनिया भर की तकलीफें होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बताएंगे हमारे मित्र जो इस समय डिबेट में बैठे हुए हैं, जी क्या इनका बीमा नहीं कराया जाता है? चलिए, कोई राशि इनकी जमा नहीं होती है क्या? कोई पूछ नियम लेता हूं। कायदे इनके साथ नहीं है क्या? अरे यदि उनका गंभूर- पालन नहीं हो रहा है, जो इनके इनको प्रारंभिक तौर पर शर्तों में प्लास्टिक बताया गया है, के दस्ताने ये तक नहीं दिए जा रहे हैं। बीमा बता दीजिए, बीमा होता है क्या राजकुमार जी? जी बिल्कुल, बीमा तो होता है, लेकिन हाँ। किसी को नहीं बताया जाता कि आपका बीमा है। वेतन काट लिया जाता है, पिछले महीने ही वेतन काटा था। तो फिर बीमा 600 रुपए जिनकी का। डेथ हुई है उनको कुछ मिलता नहीं है बिल्कुल क्या? नहीं मिलता है सर। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। एक हमारा बिजली विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी जो 2 बार विद्युत दुर्घटना में शिकार हुआ है, भोपाल का, ये चाहिए तो आप जाके मैदान में उतर के पता कर लीजिए। उसने 1.5 से 2 लाख रुपए अपने जेब से लगाए, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा या किसी भी ठेकेदार कंपनी द्वारा हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठाया गया। आज वो व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं नाम लीजिए ना। जी, उसका नाम गणेश मेहर है। हाँ, गणेश में नहीं तो क्या उनका जो बीमा कराया गया, बता रहे हैं कि बीमा हो रहा, तो उसका कुछ पैसा मिलता है बीमा का कि आज कुछ तक नहीं? तो नहीं दिया गया सर। और धैर्यवर्धन जी सुन लीजिए। जी विश्वेश्वर जी, अब आप क्या कहेंगे? विपक्ष के होने के नाते कम से कम आप ही लोग आंदोलन कर दें। धैर्यवर्धन जी, आंदोलन विपक्ष मैं करे। निश्चित तौर पे विपक्ष आउटसोर्स कर्मचारी जितने हैं, लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य विभाग में है, नगर पालिका में है, विश्वविद्यालय में है। ये तो और मौत के सब- कुएं में है। नहीं, मैं आपको बिजली विभाग वाले तो मौत के कुएं में है। जी, बिजली विभाग की से लेकर स्टार्ट होता हूँ। ये जो मध्य प्रदेश में जो नगर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन्हें भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इन्हें भी हाथ के दस्ताने के साथ गंदा कचरा जो उठाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होता है, जिससे कैंसर हो सकता है, उन्हें भी नहीं मिलता है। इन कर्मचारियों की बात जो अरे बिजली ये तो कर्मचारी 24 है, घंटे जी। 440 वोल्ट में जी, रहते हैं। अब नहीं 440 पे नहीं त्रिपाठी जी, जी। ये चढ़ते हैं 11 kV पे, जिससे 2 फीट लाइन 2 फीट के ऊपर जाके अगर ज्यादा ऊपर चले गए तो बिजली ऑटोमेटिक इनको खींच लेगी। और जरूरत नहीं है दस्ताने वस्ताने उस टाइम, फिर वो पूरा खींच लेती है। अगर लाइन पे जो दुर्घटना हो रही है, अब इन्हें खुद नहीं मालूम, ठेकेदार को नहीं मालूम कि शटडाउन हुआ है, और इनको चढ़ा दिया वहां पे सब स्टेशन वाले ने कि आपको चढ़ना है। कंप्यूटर वाला कंप्यूटर में काम कर रहा है, जा रहे कर्मचारी कम पड़ रहा है, रस्सी लेके तुम चढ़ जाओ ऊपर, बिना झूले के चढ़ गए बेचारे, और वहां पे लाइन शटडाउन करके उसको हैंडल चढ़ा दिया, और सबके सब कर्मचारी उसमें एक भी बचेगा नहीं साहब, जल के खाक हो जाते हैं लोग। ऐसे दुर्घटनाएं लगभग 150-200 लोग अपंग हो गए, जिन्हें कोई राशि नहीं दी गई, कोई राहत सामग्री नहीं है, कोई शासन की तरफ से केवल आश्वासन के तीर के अलावा कुछ नहीं मिला। ठेकेदार तो हाथ उठा लेता है कि साहब हमारी जवाबदारी नहीं है, हमने बीमा कराया। बीमा जो कराते हैं, जो बेचारे इन गरीब लोगों से जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो हस्ताक्षर कराए जाते हैं, तो धैर्यवर्धन जी भी जानते हैं, जब आप जीवन बीमा कराते हैं तो 11 पन्नों का जीवन बीमा में एक बड़ा कच्चा चिट्ठा होता है, जिसको आप भी नहीं पढ़ते। ये बेचारे गरीब क्या पढ़ेंगे? इनसे तो शर्तों पे साइन करा लेते हैं और कह देते हैं कि आप इस शर्तों में काम करेंगे, अगर ज्यादा आपको शर्त ज्यादा नेतागिरी करनी है तो फौरन निकल जाइए बाहर, अगर आप मर जाते हैं तो कंप्लेंट भी करेंगे तो भी आपको बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से दुर्व्यवहार करके मध्य प्रदेश में जितने मजदूर बेचारे हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इन लोगों को विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष जब शासन उस अत्याचारी होकर अन्याय कर रहा है, विपक्ष इनके साथ मांग उठाने तैयार खड़ा रहता है, लेकिन शासन सुनता क्या है? अभी हम खड़े हो जाएंगे, 5-5, 10-10 धाराएं लगाइए कांग्रेसियों पे, इनको भी लठे मार के भगा देते हैं। शिक्षा कर्मियों को आपने देखा है कि कैसे महिलाओं को पुलिस वालों ने, आदमियों ने, जेंट्स पुरुष ने लठ मारे हैं। क्या मध्य प्रदेश के जो बेचारे गरीब आदमी हैं उन्हें क्या मध्य प्रदेश में जीने का अधिकार नहीं है? हम कह रहे हैं कि सरकार को आश्वासन देना चाहिए, दुर्घटना होने पर इनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, इन्हें दस्ताने दिए जाएंगे प्लास्टिक के, इन्हें हेलमेट दिया जाएगा, इन्हें गमबूट दिया जाएगा। शासन ये व्यवस्था करे, या ठेकेदार की बात करे, ठेकेदार इस शर्तों में अगर खरा नहीं उतरता उस ठेकेदार को सस्पेंड करिए। 500 जो आउटसोर्स कर्मचारी जब आते हैं 1-1 हजार का भी मानेंगे तो 5 लाख रुपए महीना ठेकेदार के जेब में चला जाता है, इनको 5,000 बेचारों गरीबों को नहीं मिलता। इस प्रकार से शोषण करने वाले बेचारे अगर ये बोले शिकायत करने जाए, ये शिकायत करने जाए कहां पे? कौन शिकायत करेगा? क्यों, कहाँ जाते हैं राजकुमार शिकायत? सर देखिए, शिकायत करने के लिए तो ऊपर तक जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एसी साहब के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाओ। घटना बताइए कि उसको, जैसा अभी धैर्यवर्धन जी ने बात उठाई
कि ITI करने वाले ही इलेक्ट्रीशियन होते होंगे, BA MA वाले तो नहीं होते होंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या? सर ITI का क्राइटेरिया है, लेकिन इसके बाद भी नियम ये कहता है कि यदि आप बिजली विभाग का काम कर रहे हो वो हाई रिस्क पे आता है। हाई रिस्क मतलब 11,000 से भी ऊपर 33,000 तक का काम उसमें होता है। यदि 33,000 का काम होता है तो 3 महीने का प्रशिक्षण कंपलसरी है। आप रेगुलर कर्मचारी को भी यदि नियुक्ति देते हैं तो उसको भी आपको प्रशिक्षण देना पड़ता है। वो तो रेगुलर कर्मचारी है, वो तो पढ़ाई लिखाई करके सब कंप्लीट करके आया है। आप लोग एक डिमांड और कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकार ले ले, नियमित कर दे, ऐसा? हमने ये कहा है कि देखिए, जिस प्रकार कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि वहां पे आउटसोर्स रिफॉर्म नीति बनाई गई है, ठीक है, वहां पे ठेकेदारी कल्चर को समाप्त कर दिया गया है, तो उसी प्रकार ये किया जाए। जैसे दिल्ली राज्य में सेंट्रल का वेतन दिया जा रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं दिया जा रहा? दिल्ली में दिया जा रहा है, अंडमान में दिया जा रहा है, और जबकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, उसके बाद भी वहां पे 18,500 का जो सेंट्रल का न्यूनतम वेतनमान है आउटसोर्स कर्मचारी को दिया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। चलिए, नाथ जी, समय हमारा समाप्त हो गया। धैर्यवर्धन जी का उत्तर आना जरूरी है क्या? कुछ खास बात कहनी है क्या आपको? मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश में जहां जहां हाईटेंशन लाइन डली है, जिसका ठेका मध्य प्रदेश सरकार जिसको भी दिया है, ये मध्य प्रदेश के किसी ठेकेदार को नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रशिक्षित आदमी है ही नहीं। आप ये देखिए कि तमिलनाडु और केरला से लोग यहाँ काम करने आते हैं हाईटेंशन लाइन पे। बिल्कुल, लेकिन 11 केवी पे और 33 केवी पे एक अकुशल कर्मचारी को आप चढ़वा देते हो और वो आदमी एक्सपायर हो जाता है। सब ठेकेदारी को खत्म करके इसी सेंट्रल का मिनिमम वेतन देकर इन्हें नियमित कर दिया जाए, इनका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, मतलब भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। धैर्यवर्धन जी, ये चर्चा में दोनों तीनों अलग अलग बातें निकल करके आई। कौन सा वेतनमान दिया जाए ये राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इतना पैसा होता तो आउटसोर्सिंग का सिस्टम कई राज्यों में शुरू होता ही है। लेकिन ठेका सिस्टम तो कर सकते हैं, ठेकेदार को तो पनिशमेंट कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। सर एक मुझे लग रहा है प्रारंभिक समय हमारा समाप्त होगा राजकुमार जी। प्रारंभिक तौर पर इनको समय पर वेतन मिले, इनको सुरक्षा के उपकरण मिले, इनको बीमा का लाभ मिले, उसके लिए तो इनको अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी जानकारी में डालना चाहिए। मैं भी आपके लोगों से बात जरूर करूंगा, ये भरोसा मैं स्वराज एक्सप्रेस पर आपको दे रहा हूं, और उनकी तकलीफों को समझकर माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा कि यहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है। जी, क्या राजकुमार जी? बहुत सर ये बोल रहे थे, आज ठेकेदार को 5% कमीशन दिया जाता है, 18% GST दी जाती है, लगभग 13,000 करोड़ रुपए का ठेका होता है टोटल, लगभग पूरी कंपनियों में। आज यदि इनका जो कमीशन है वो कमीशन नहीं दिया जाए उन्हें, और डायरेक्टली यदि जो आउटसोर्स कर्मचारी उन्हें दे दिया जाए तो कैसा रहेगा सर? इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य निगरानी कौन करेगा सर? निगरानी सर आउटसोर्स, अभी क्या निगरानी हो रही है? अभी कुछ भी निगरानी नहीं हो रही ना, अभी क्या निगरानी होगी सर? अभी किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं हो रही है। आउटसोर्स जिस कंपनी को भी जो काम दिया गया है वो हुआ कि नहीं, तो कंपनी जिम्मेदार होगी ना, वो तो करवाएगा। उनके कोई तो अधिकारी तो होंगे कि जो काम करवाते होंगे। कोई अधिकारी नहीं है, काम कौन करवा रहा है? बिजली विभाग। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यवर्धन जी, आपने स्वराज एक्सप्रेस में ये बिल्कुल जो आपने बात कही है कि आप बात करेंगे और उनकी मांगों को मानवता के नाते मंत्री जी तक ले जाएंगे और पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजभूषण जी, आप भी प्रतिपक्ष होने के नाते प्रवक्ता है, इनके साथ धरने प्रदर्शन में बैठिए, अभी तुरंत हम आगे बढ़ने लगेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश में किसी संगठन के आंदोलन और हड़ताल का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का आक्रोश देखने को मिलता रहा है। और अब मध्य प्रदेश विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल मजबूरी में की जा रही है। कई बार ज्ञापन और प्रतिनिधिमंडल मिलने के बावजूद उनकी